कि देने वाला कौन, लेने वाला को तो आपने पकड़ लिया, देने वाला को भी पकड़ना होगा। मैं तो आपके माध्यम से कहना ये भी चाहूंगा, अगर कोई भी विधायक किसी तरह का इस तरह का इन्वॉल्व है तो पार्टी को और भी कार्रवाई करने पर विचार करनी चाहिए। और पार्टी की ओर से 3 विधायक को जो है तत्काल सस्पेंशन किया जाता है। छानबीन हम लोग कर रहे हैं, अगर और भी कुछ आएगा तो उस पर भी हम लोग लेखा जोखा लेंगे और उसके जवाब के बाद अगर पार्टी चाहती है कि अगर इस तरह का लोग संदिग्धता पाई जाती है तो उसको भी निष्कासित किया जा सकता है। कि भारतीय जनता पार्टी जहां भी गैर भाजपाई सरकार है उसको अस्थिर करने के लिए और कर रही है। थंपिंग मेजोरिटी श्री इरफान अंसारी एमएलए जामतारा, श्री राजेश कच्छप एमएलए and Sri Bixal Kongari MLA are calling me to Kolkata and offering me money, and they are promising 10 crores per MLA. Irfan Ansari has told me that he has already been promised health ministry in the new government. कल सामने आई है और आप सब उससे वाकिफ हैं। दुखद ही नहीं, ये निंदनीय घटना है और जिस तरह की बातें सामने आई है और जिस तरह का दृष्टांत पिछले दिनों से लगातार देखा जा रहा है, पूरे देश में जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनको कहीं न कहीं अस्थिर अपदस्थ करने की कोशिश की जा रही है और उस प्रयास में कई बार भारतीय जनता पार्टी सफल होते भी दिखाई दी है। बावजूद अपनी हरकतों से भारतीय जनता पार्टी बाज नहीं आ रही है और आज जो हम लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जिस तरह से हमारे विधायक अनूप सिंह जी ने शिकायत की है थाने में, उससे ये प्रतीत होता है कि सभी विधायकों से भारतीय जनता पार्टी के नेता संपर्क कर रहे थे और कुछ विधायकों को उन्होंने ट्रैप करने का भी कोशिश किया है। हम समझते हैं कि इससे घिनौनी हरकत कोई नहीं हो सकती है, वो चाहे बिकने वाला हो चाहे खरीदने वाला हो। निश्चित रूप से दोनों की निंदा होनी चाहिए। जो जनता की चुनी हुई सरकार है, जो जनता चुन के देती है, जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में मतदान करती है और सरकार बनाने का काम करती है, वैसी सरकारों को दिन दहाड़े सरेआम लोकतंत्र की हत्या करके ये बताने का प्रयास किया जा रहा है भारत की जनता को कि चाहे तुम वोट किसी को दो, सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। इस कृत्य की पूरे देश में निंदा हो रही है और हम समझते हैं कि जो लोग इस तरह की कार्रवाई में संलिप्त हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मद्देनजर हम लोगों ने आज FIR भी दर्ज कराया हमारे विधायक अनूप सिंह जी ने कि 2019 में जब से गठबंधन की सरकार बनी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी सरकार को अस्थिर करने के लिए डे 1 से लगी हुई है। ये किसी से राज्य की जनता और आपके मीडिया बंधुओं से भी छिपी हुई बात नहीं और लगातार इनका प्रयास होते रहा है। कई तरह की बातें अखबार के माध्यम से और अन्य माध्यम से पूरा सुनने को आते रहा है पूरा। और आज ये बिल्कुल सही बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी का फितरत ही ऐसा है। मैंने चोरी और सीनाजोरी और अपने तरफ से कुछ लोगों का बयान भी आ रहा है इसमें कि वो अपने उनके विधायक लोगों को ऐसे भाई अभी तो कहा गया यहाँ पर कि देने वाला कौन, लेने वाला को तो आपने पकड़ लिया, देने वाला को भी पकड़ना होगा और पकड़ करके उसको आपको इस बात को आपके माध्यम से पब्लिक डोमेन में लाने की जरूरत है। आज अगर कहा जाए कि जो भी हमारे पार्टी के विधायक इस तरह के क्रियाकलाप में इन्वॉल्व हैं
ये जनभावनाओं के साथ में खिलवाड़ हुआ है, मतदाताओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने अविलंब इस पर चीजों को गंभीरता से लेते हुए जो कार्रवाई किया है, और मैं तो आपके माध्यम से कहना ये भी चाहूंगा, अगर कोई भी विधायक किसी तरह का इस तरह का इन्वॉल्व है तो पार्टी को और भी कार्रवाई करने पर विचार करनी चाहिए। आखिरी में मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जहां भी गैर भाजपाई सरकार है उसको अस्थिर करने के लिए और कर रही है। महाराष्ट्र देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, ये आप लोगों की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है। आज लोकतंत्र सचमुच में खतरे में है और इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। हम लोग भी कभी कभी बैठ करके बेमतलब का बयान बहस करते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं कांग्रेस वाला ऐसा किया, कांग्रेस, लेकिन ये सारा जनता जान रही है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी इस कुकर्म को की है। मैं दावे के साथ कहता हूं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी जरूर लेने देने वाली बात, आज से बात चल रही है, कभी बोल रहा है कोई टोकन ले रहा है, कोई बोल रहा है कोई फोकन ले रहा है। इसलिए ये जांच पूरे गहराई तक जानी चाहिए और लेने वालों को, आपने तो देने वाला पर हमारा पार्टी से उनके साथ कार्रवाई की गई, देने वाला को भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी इस देश में हम लोकतंत्र को सही सलामत रख सकते हैं। धन्यवाद। अनूप सिंह आपको कब जानकारी दी है कि उनको ऑफर दिया गया? जो लेटर अभी पढ़ा, अभी पता चला आपको? इसका मतलब है कि अनूप सिंह जब ये सारी चीजें मीडिया में आ गया, इसके पहले वो जरूरी नहीं समझे कि पार्टी को बताया जाए, सीएलपी को बताया जाए। देखिए अनूप सिंह कहा था, अनूप सिंह ने खुद अपना आकर हम लोग थोड़े बताया। सर सवाल है अनूप सिंह आप तक क्यों छिपा कर पिछली बार भी जब इसका जवाब वही नहीं इसी में सवाल है मेरा कि बार बार अनूप सिंह ही क्यों, अनूप सिंह को ऑफर क्यों मिल रहा है? और अनूप सिंह पिछले बार इस बार भी जब मामले का खुलासा हुआ तो भी अनूप सिंह कहते हैं मीडिया तो इन्वेस्टिगेशन करेगी नहीं सर। पिछले साल 22 जुलाई को इसी महीने में हो सकता है इंसिडेंट होगा, हाँ, मैंने हो सकता है कि इस बार उनको खुद कह रहे कि हमको बुलाया था। सर सवाल है हो सकता है कोई इंसिडेंट, वो अगले बार भी उसको बुलाया था, उसके साथ मिलते जुलते हैं। अगर खुलासा नहीं हुआ होता तब क्या होता है? ये तो मीडिया में चीज रहा है। सर एक बात क्यों ले रही है? उन्होंने एफआईआर कराया, एफआईआर में बहुत सीरियस एलिगेशंस है आपके एमएलए के अगेंस्ट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला बनाने के लिए बोल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। लेकिन जब थाने से निकल रहे थे अनूप सिंह, उन्होंने वहां पे मीडिया को ये कहा कि हमें तो जानकारी मिली है वो जो पैसा उनका मिला है उन्होंने अपना पैन भी सरेंडर कर दिया है, हो सकता है उनका ही पैसा हो। तो जब पैसा उन्हीं का है तो इतने बड़े बड़े एलिगेशन एफआईआर में कुछ और है, बोल कुछ और रहे हैं, तो सर इसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, इसलिए ये सवाल बन रहा है। नहीं, जब सवाल पूछा जाता है तो उस संदर्भ में जब सवाल ये पूछा जाए कि वो कह रहे हैं कि साड़ी खरीदने के लिए पैसा था, उस संदर्भ में उन्होंने ये बातें कही है, मैं भी था उपस्थित, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ ये हो सकता है। चूंकि जब हम निलंबन की कार्रवाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है आगे की भी जांच होती रहेगी। जो उनको सूचना मिली थी उन्होंने उस सूचना को पुलिस को देने का काम किया है। नहीं लेकिन ठाकुर जी जब आप साथ में लेकर के गए अपने विधायक को गैस करवाने, तो क्या उसी वक्त आपको विधायक ने बताया कि मुझे भी ऑफर था मंत्री पद का और 10 करोड़ रुपए का, या फिर पहले भी था? और पार्टी ने कब सूचना दी? नहीं, देखिए पार्टी को हमेशा वो लगातार सूचना दे रहे थे, ऐसी बात नहीं है कि सूचना नहीं मिल रही थी, सूचना मिल रही थी। सारी बातों को जब तक कोई घटना घटित नहीं हो जाती है तब तक हम लोग सिर्फ यही कह सकते हैं कि हम जब 2 दिन पहले विधायकों की बैठक बुलाते हैं और सारे विधायक शामिल होते हैं तो उस दौरान अगर उनकी बातें कही जो जा रही है वो झूठी हो जाती है, लेकिन जब इस तरह की घटना सामने आती है तो बात सच हो जाती है। तो उन्होंने उस बात को आप जो बोल रहे हैं राजेश जी कि पहले सूचना अनूप सिंह ने दिया, हाँ, लेकिन उस समय आपको भरोसा नहीं था आपके विधायक की बात पर? नहीं, देखिए यही नहीं, इसको विधायक की बात पर भरोसा की बात नहीं है। हाँ। जब भी कोई बात होती है तो उसकी जांच पड़ताल होते रहती है। आप लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं? बिल्कुल। आप जब आप लोग लगातार पूछ रहे थे
कि क्रॉस वोटिंग की बात हुई है, तो हम लोगों ने क्रॉस वोटिंग में लगातार कहने का काम किया कि हम लोग जांच कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, सभी विधायकों से पूछताछ कर रहे हैं। और जो सामने घटित हुआ है, तो अब ये प्रमाणित हुआ है कि हाँ, एक प्रयास चल रहा था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कुत्सित प्रयास लगातार करती रहती है। आपने देखा होगा, सबसे पहले इस चीज का खुलासा आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने किया था, आप लोगों के समक्ष किया था कि कुछ विधायकों को ऑफर दिया जा रहा है। तो जिस दिन से सरकार बनी है, लगातार इस तरह के प्रयास होते हैं। एक प्रयास जरूर आज तरीके से विफल हुआ है। तो आप लोग से मेरा निवेदन होगा कि आप जो तमाम सवाल पूछ रहे हैं, थोड़ा सा इसको और समझने दीजिए, सारी बातों को सामने आने दीजिए। हम लोग लगातार आपसे मिलने वाले लोग हैं। एक सवाल के जवाब दीजिए। की बात आ रही है, मुख्यमंत्री सिर्फ आलोक सिंह को ही दिया गया या किसी विधायकों से हुई है? नहीं, देखिए, जिन विधायकों से हुई है, अभी तो आपको ताजा ताजा मामला है, कल रात की घटना है। अभी हम लोग सभी विधायकों से इस तरह की बात पूछताछ कर रहे हैं। जैसे ही फिर कोई बात सामने आएगी, तुरंत आपके सामने हम होंगे। मतलब ये बात नहीं, हेमंत बिस्वा के बारे में वो कहाँ कह रहे हैं कि उनसे बात हुई है। उन्होंने ये कहा कि इनमें से एक विधायक ने फोन किया और कहा कि हमारी बात हो गई है, अब जो है आप आ जाइए तो आपको सामने में करके बात करा देंगे, इतने का ऑफर है, मिनिस्ट्रियल बर्थ दी जाएगी। इन सारी बातों का उल्लेख किया है उन्होंने। एक सवाल का जवाब दीजिए। इसके पहले अनूप सिंह ने कोतवाली थाना में दर्ज कराया, अब अरगोड़ा थाना में, जबकि वो पीओ पुलिस और ये ऑफेंस का एरिया नहीं बन रहा है। अरगोड़ा थाना में एफआईआर आप लोग ने क्यों करवाया? देखिए, अब ये बात आप अगर पूछेंगे कि किस थाने में अब क्यों कराया, जो थाना समझ में आया वहां जाकर के कर दिया। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सूचना देनी थी, सूचना। ये एफआईआर कोई इस तरह का मैटर नहीं। वो कोतवाली थाना में नहीं, वो तो देखिए, उन्होंने कंप्लेन खुद किया है, उन्होंने कंप्लेन खुद किया है। अब इससे ज्यादा क्या प्रमाण चाहिए? देखिए, हम जांच एजेंसी नहीं है, हमारे विधायक ने एफआईआर दर्ज करा दिया है, अब इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी। ये एफआईआर जो आज हम कराए हैं, ये उस बेसिस पे कि कल कैश पकड़ाया है। अगर ये साबित होता है कि ये कैश उनका अपना है, लीगल है, तो क्या आप उनसे माफी मांगेंगे और एफआईआर वापस लेंगे? देखिए, ये किंतु परंतु का सवाल नहीं का जवाब नहीं दिया जा सकता है। जब इस तरह की बात सामने आएगी तो उस टाइम हम इंस्टेंट, चूंकि लगातार चूंकि लगातार आपसे हम मिलते रहते हैं, तो सारी बात बताएंगे समय समय पर। अगर सारी खबर आज चल जाएगी तो परसों के लिए भी कुछ रहने दीजिए। ठाकुर जी, सिर्फ एक सवाल है, एक सवाल वो जो बहुत महत्वपूर्ण सूचना अपने तक छिपा करके रखे, क्या उनमें भी पार्टी संदेह के नजर से देख रही है? मैंने कहा ना कि कोई छिपा के रखने की बात नहीं है, लगातार सारी बातें जानकारी मिल रही थी। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।